Sorry ass DJ. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 2022 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इसी की बात इस वीडियो में अपन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 के लिए सब्जेक्ट रसायन विज्ञान, विषय कोड है 41, कक्षा 12 के लिए। अब देखो इसमें क्या क्या है। तो इस विषय में प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र सैद्धांतिक और प्रायोगिक, यानी एक तो होगा लिखित और एक होगा प्रैक्टिकल का। परीक्षार्थी को दोनों प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परीक्षा की योजना देखो क्या क्या है। परीक्षा योजना के अंदर देखो, सैद्धांतिक परीक्षा यानी लिखित परीक्षा 3.25 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र के लिए नंबर हैं 56, सत्रांक आपके जाएंगे 14 नंबर के और पूर्णांक होगा टोटल 70 नंबर का, यानी 56 प्लस 14 टोटल 70 नंबर के हो गए। प्रायोगिक परीक्षा ये करीब 4 घंटे की होती है, तो हो सकता है इस बार 3 घंटे की कर दें, टाइम नहीं दिया हुआ है। प्रश्न पत्र के लिए अंक होंगे प्रैक्टिकल में 30, कितने 30, सत्रांक इसमें कुछ नहीं जाता है। बोर्ड परीक्षा लेता है 30 नंबर की पूर्णांक। क्लियर। अब देखो चैप्टर्स देख लेते हैं अपन। अध्याय, शीर्षक, अध्याय का नाम और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट 3 नंबर का है। विलयन यानी सॉल्यूशन 3 नंबर का है। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 नंबर का है। रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स 4 नंबर का है। पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री 4 नंबर का है। तत्वों के निष्कर्षण, सिद्धांत और प्रक्रम ये 2 नंबर का है, छठा चैप्टर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये 4 नंबर का है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो 3 नंबर के हैं, यानी 8वां चैप्टर। उपसय संयोजन यौगिक 4 नंबर का है। उपसय संयोजन यौगिक 4 नंबर का। ये बुक फर्स्ट है यहाँ तक। अब बुक सेकंड शुरू होती है 10 नंबर के चैप्टर से। इसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन 4 नंबर का है, 10वां पार्ट। एल्कोहल, फिनोल, ईथर 4 नंबर का है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक 5 नंबर का है। एमीन 4 नंबर का है, यानी ये चैप्टर जो है एल्डिहाइड, कीटोन और ये 5 नंबर का है। सबसे ज़्यादा 5 नंबर का है, सबसे कम 2 अंक का है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, ये 2 ही नंबर का कर दिया है इसके बार। अब की बार बायोमोलिक्यूल्स को 2 नंबर का ही कर दिया। बहुलक यानी पॉलीमर्स जो है वो 3 नंबर का है। और दैनिक जीवन में रसायन 3 नंबर का है। टोटल मिला करके 56 मार्क्स का है। तो 56 तो आपके थ्योरी का पेपर लगेगा, 14 नंबर सत्रांक के जाएंगे, टोटल 70, और 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल, टोटल 100। ये टोटल 100 मार्क्स। देखो ठोस अवस्था, फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था। उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलेट और क्रिस्टलेटोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, निबिड़ संकुलित संरचनाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्टिका विमा संबंधी गणनाएं, अब ठोसों में अपूर्णताएं, विद्युतीय और चुंबकीय गुणधर्म, ये सब शामिल किए गए हैं चैप्टर फर्स्ट में। इनको सारे टॉपिकों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। विलयन है, विलयनों के प्रकार है, विलयनों की सांद्रताओं को व्यक्त करना, विलेयता, द्रव्यीय विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श और अनादर्श विलयन, अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्लियर। फिर वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखो, वैद्युत रासायनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, नैनसेट इक्वेशन है, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन है, बैटरियां हैं, ईंधन सेल है और संसारण, ये रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स में रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता और रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत। फिर है चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, उसमें अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलॉइड, कोलाइडों का वर्गीकरण, इमल्सन और हमारे चारों ओर के कोलाइड,
इन टॉपिकों को रखा गया है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। फिर देखो छठा चैप्टर जो 2 नंबर का है उसमें कौन कौन से हैं। धातुओं की उपलब्धता, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्कों से धातु अशोधित धातुओं का निष्कर्षण, धातु क्रमिकी के उष्मागतिक सिद्धांत, धातु क्रम का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, ऑक्सीकरण, अपचयन, शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और लोहे के उपयोग, ये शामिल किए गए हैं। फिर देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 नंबर का है। वर्ग 15 के तत्व डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस के अपर रूप, फॉस्फीन, फास्फोरस के एलाइड, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। वर्ग 16 के तत्व है डाई ऑक्सीजन, सामान्य ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के अपर रूप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। वर्ग 17 के तत्व में क्लोरीन, HCl, हाइड्रोजनों के ऑक्सो अम्ल, अंतर हैलोजन यौगिक और वर्ग 18 के तत्व ये शामिल किए गए। क्लियर। फिर देखो डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो ये चैप्टर 3 नंबर का। आवर्त सारणी में स्थिति, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों, सामान्य गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। डी और ए ब्लॉक तत्वों के एप्लीकेशन क्या काम में आते हैं। उसके बाद अध्याय 9 है उपसय संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसय संयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत, उपसय संयोजन यौगिक से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द और उनकी परिभाषाएं, उपसय संयोजन यौगिकों का नामकरण, उपसय संयोजन यौगिकों में समावयवता, उपसय संयोजन यौगिकों में आबंधन का, धातु कार्बोनिलों में आबंधन, उपसय संयोजन यौगिकों का महत्व और अनुप्रयोग, ये चैप्टर 9 में शामिल किए गए हैं। ये बुक फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होती है। चैप्टर 10 अध्याय 10 हेलो एल्केन और एरीन और नामकरण, वर्गीकरण, CX आबंध की प्रकृति, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ, हेलो एरीनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, ये अध्याय 10 में। अध्याय 11 में अल्कोहल, फिनोल, ईथर है चैप्टर का नाम। वर्गीकरण, नाम पद्धति, प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाएं, अल्कोहल फिनोलों का विरचन, औद्योगिक महत्व के अल्कोहल और ईथर शामिल किए गए। अध्याय 12 के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये सबसे ज़्यादा नंबर का 5 अंक का है। कार्बोनिलिक यौगिकों का नामकरण और संरचना, एल्डिहाइड कीटोनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड कीटोनों के उपयोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की नाम पद्धति और संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। चैप्टर नंबर 13 यानी एमीन के अंदर है एमीनों की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमीनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, डाइएजोनियम लवणों के विरचन की विधि, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइएजो लवणों का महत्व है। फिर बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है और हार्मोन्स हैं। ये 14, इसको भी 2 नंबर का कर दिया है अब की बार। फिर देखो पॉलीमर यानी बहुलक, बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकन के प्रकार, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, जैव निम्नीकरणीय बहुलक और व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक, ये अध्याय 15 में शामिल किए गए हैं। फिर दैनिक जीवन में रसायन, ये लास्ट चैप्टर है। पहले 17 हुआ करते थे, अब की बार 16 हैं NCERT सिलेबस लागू होने के बाद। औषध और उनका वर्गीकरण, औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया, विभिन्न वर्गों के औषधियों के चिकित्सकीय प्रभाव, भोजन और भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक, यह है चैप्टर नंबर 16, ये 3 मार्क्स का है। अब देखो कक्षा 12 प्रायोगिक पाठ्यक्रम 2022, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं अपन। इसमें पहला सवाल अपने रहता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी इसमें टाइट्रेशन करते हैं, ये 11 नंबर का है। फिर है लवण विश्लेषण यानी साल्ट एनालिसिस, जिसमें 2 एसिडिक और 2 बेसिक यानी 2 धनायन और 2 ऋणायनों का परीक्षण करना होता है, वो 8 नंबर का है। इसको वैसा का वैसा ही रखा है, कोई चेंज नहीं है। क्रियात्मक समूह की पहचान या फिर इसके अथवा में है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का विरचन, ये 4 नंबर का रखा है। फिर अपन यदि आगे बढ़ें तो विषय वस्तु आधारित प्रयोग है। विषय वस्तु आधारित प्रयोग जो है, जो कंटेंट बेस्ड है, वो 3 नंबर का है। जो रिकॉर्ड है आपका वो 2 नंबर का है, और जो मौखिक है आपकी वो 2 नंबर की है। वाइवा वॉइस यानी वाइवा। टोटल इसमें 6 पार्ट्स में इसमें टोटल 30 नंबर को डिवाइड किया गया है। अब देखो प्रैक्टिकल का सिलेबस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आयतन विश्लेषण द्विअनुमापन है, यानी डबल टाइट्रेशन है। 2 आपको क्या बनानी पड़ेगी, प्रेक्षण सारणियाँ बनानी पड़ेगी। ये टोटल 11 नंबर का है। और द्विअनुमापन में
सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, मोलरता, नॉर्मलता और प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करवाई जा सकती है। अम्ल क्षार अनुमापन है जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट का, 2 रखे हैं इसमें। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन अनुमापन है जिसमें फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट है, ऑक्जेलिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट और डाइक्रोमेट है, और फेरस सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तो है टाइट्रेशन, यानी एक एसिड बेस है और एक ऑक्सीकरण अपचयन है, ये 2 प्रकार की टाइट्रेशन। फिर देखो दूसरा अपने पास यदि सवाल देखने को मिलता है तो वो है अकार्बनिक लवणों के मिश्रण का गुणात्मक विश्लेषण, यानी 2 ऋणायन और 2 धनायन। अब अम्लीय मूलक कहते हैं ऋणायनों को और क्षारीय मूलक कहते हैं धनायनों को। तो देखो अम्लीय मूलकों में अपने कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइट और सल्फाइट। फिर इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट। और थर्ड समूह में सल्फेट और फॉस्फेट। धनायनों में एजी, पीबी, बिस्मथ, कैडमियम, कॉपर, एंटीमनी, आर्सेनिक, आयरन +3, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, निकल, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम। ये कुल धनायन रखे गए हैं। तो ये 2 धनायन और 2 ऋणायनों का कॉम्बिनेशन अपने को देखने को मिलेगा। फिर अपन थर्ड क्वेश्चन में बढ़े आगे, तो कार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह की पहचान करना। अब प्रकार्यात्मक समूह जो है वो कौन कौन से हैं देखो, एल्कोहलिक, OH, फिनोलिक, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक, प्राथमिक एमीन, अमाइड, नाइट्रो, असंतृप्तता और एस्टर। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्रियात्मक समूह है जो क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे। यानी जैसे एल्कोहल OH हो गया, एमीन हो गई NH2 हो गई, एल्डिहाइड CHO हो गया, ये क्रियात्मक समूह है, कीटोन हो गया। ये टोटल 10 क्रियात्मक समूह आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे और 10 तक अपने को रिपीट नहीं करना है, यानी हर एक 10 के बैच में हर एक स्टूडेंट को अलग अलग मिलेगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन की खाद्य पदार्थों की उपस्थिति जांच करना। 5th है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का विरचन में ये हैं अपने, यानी ये अथवा वाले सवाल हैं जो 3 नंबर के साथ अथवा में मिलते हैं। यानी आपको या तो ये वाला मिल सकता है, ज़्यादा संभावना सभी को यही मिलता है, या फिर इनमें से कोई सा भी दिया जा सकता है। फिर देखो विषय वस्तु आधारित प्रयोग में पृष्ठ रसायन में सोल है, पाइसीकरण है, टिंडल प्रभाव है, विद्युत कण संचलन है। ये विषय वस्तु आधारित प्रयोग है। फिर रासायनिक बलगति की अपने चैप्टर चलता है। विषय वस्तु मतलब किताब के अंदर जो सिलेबस चलता है उस पर आधारित प्रयोग। फिर रासायनिक बलगति में अभिक्रिया की दर पर अभिकारक की सांद्रता का प्रभाव और अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव, ये 2 टॉपिक अपने यहाँ रखे हुए हैं। फिर विद्युत रसायन में से डेनियल सेल अपने निर्माण और सांद्रता परिवर्तन का सेल विभव पर प्रभाव, सांद्रता परिवर्तन का सेल विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन का तुलनात्मक परीक्षण, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों का तुलनात्मक परीक्षण, ये विषय वस्तु आधारित प्रयोग में शामिल किया गया है। यानी ये छठे के अंदर 5 ऑप्शन है अपने पास पृष्ठ रसायन के, फिर रासायनिक बलगतिकी में, फिर वैद्युत रसायन में से, और फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन और एल्कोहलों में से। इनमें से कोई सा भी 3 के समूह में एक प्रैक्टिकल मिलता है। 3 विद्यार्थियों को एक साथ, 3 को एक साथ, 3 को एक साथ, इस तरीके से। फिर आपने पूरे सत्र में जो रिकॉर्ड बनाया उसके 2 नंबर हैं और आपको जो एग्जामिनर मौखिक प्रश्न पूछेगा उसके 2 नंबर है। इस तरीके से टोटल 30 नंबर की मार्किंग होती है। 30 नंबर में से 2 का आपका रिकॉर्ड है, 2 का आपका वाइवा वॉइस है, बाकी 26 नंबर आपको कॉपी के अंदर लिखने के मिलेंगे। तो ये था अपना केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस।